आप लोग जानते हैं एयर क्या है? एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैस। हमारे आसपास जो गैस का मिक्सचर प्रेजेंट है उसको हम एयर कहते हैं। और जब ये एयर एक जगह से दूसरी जगह बहने लगती है तो विंड कहलाती है। और विंड स्पीड जो होती है वो अलग अलग एरिया में अलग अलग होती है। ईयर अराउंड विंड स्पीड अलग अलग होती है। तो विंड स्पीड जो होती है या विंड की जो क्वांटिटी, मतलब क्वांटिटी नहीं बोलना चाहिए, जो अलग अलग समय पर स्पीड होती है उससे डिसाइड होता है कि वो किस तरीके के ऑर्गेनिज्म रहेंगे, किस तरीके के प्लांट रहेंगे। वाटर, वाटर की प्रेजेंस प्लांट को डिसाइड करती है। वाटर के कारण एक्वेटिक मीडियम होता है, ठीक है। पानी में रहने वाले प्लांट को हम हाइड्रोफाइटिक प्लांट कहते हैं। पानी में रहने वाले एनिमल को हम हाइड्रोपोल्स बोलते हैं। पानी की कमी है तो डेजर्ट हो जाएगा। देखो पानी की कमी है तो मीसोफाइट, और कम है तो डेजर्ट। तो वाटर की प्रेजेंस से ऑर्गेनिज के टाइप डिसाइड होते हैं। सॉइल, अलग अलग तरीके की सॉइल में अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिज रहते हैं। सॉइल आप अच्छी तरह जानते होंगे, ज्योग्राफी में आपने पढ़ी होगी। सॉइल में, हाँ, सॉइल का जैसे टेक्सचर के बेस पर, और सॉइल जैसे आपने रेड सॉइल पढ़ा होगा, ब्लैक सॉइल पढ़ा होगा, लेटराइट पढ़ा होगा। इसके अलावा आपने पार्टिकल के साइज के बेस पर क्लेई सॉइल, सैंडी सॉइल, एलुवियल सॉइल ये पढ़े होंगे। ये सब ये डिसाइड करते हैं किस तरीके के प्लांट। आपने देखा होगा बहुत से बच्चे तो अभी खेती नहीं करते होंगे, लेकिन घर परिवार में जो खेती बाड़ी का काम होता है तो जो मिट्टी का प्रकार होता है उसके अकॉर्डिंग फसल बोई जाती है। काली मिट्टी में अलग तरीके की फसल होती है, लाल मिट्टी में अलग तरीके की, पथरीली वैसी भूमि में तो अलग तरीके की फसल होती है, ठीक है। हाँ, तो अलग अलग सॉइल के बेस पर ये डिसाइड होता है कि हम किस तरीके के ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेंगे। लाइट, लाइट डिसाइडिंग फैक्टर होता है। लाइट की प्रेजेंस के बेस पर शॉर्ट डे और लॉन्ग डे प्लांट होते हैं। आपने देखा होगा कि इस समय जैसे अब गेहूं बोया हुआ होगा, सरसों होगी, चना हो रहा होगा, इनके डेवलपमेंट के लिए कम टेम्परेचर, कम लाइट चाहिए। ये गर्मी में नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो ये डिसाइड कर रहे हैं ना, टेम्परेचर है, लाइट है, वाटर है, ये डिसाइड कर रहे हैं ना कि किस तरीके के जीव जंतु, किस तरीके के प्लांट वहां सर्वाइव करेंगे। फिर एबायोटिक फैक्टर है जो डिसाइड करते हैं कि किस तरीके के ऑर्गेनिज्म। अभी आपने सुना होगा फैक्टर जो डिसाइड करते हैं तो किस तरीके के, तो एक एबायोटिक फैक्टर है। अच्छा, एबायोटिक फैक्टर वहां का क्लाइमेट डिसाइड करते हैं। तो दो टर्म आपने पढ़े होंगे, क्लाइमेट एंड वेदर। सभी बच्चे जानते होंगे, इनको कोई बड़ी बात नहीं है। क्लाइमेट सर लॉन्ग पीरियड होता है। क्लाइमेट एंड वेदर, वेदर शॉर्ट पीरियड। वेदर डे टू डे एनवायरमेंटल फैक्टर में चेंज होता है। तो वेदर जो होता है वो एनवायरमेंटल चेंज होता है। आज विंड इस तरह रहती है, और किसी भी जगह का एवरेज वेदर जो होता है 30 साल से ज्यादा, 30 ईयर्स से ज्यादा का जो एवरेज वेदर रहता है। हम बोलते हैं ना कि साहब जम्मू कश्मीर का तो ठंडा मौसम है, राजस्थान का तो रेगिस्तानी माहौल है वहाँ, तो वहाँ का एवरेज वेदर है, गर्मी बहुत पड़ती है। अपने यहाँ का जो है ना अनइवन क्लाइमेट है, अपने यहाँ का अनइवन है, विषम जलवायु होता है, उसको जलवायु कहते हैं हिंदी में, ठीक है ना। मानसून तो पानी आने का होता है। मानसून मतलब वाटर जो आता है, पानी का जल चक्र जो होता है, जैसे टाइफून वगैरह आता है अपने यहाँ पर मानसून होता है क्या, जैसे टाइफून वगैरह जो पानी को लाते हैं ना साउथ अफ्रीका वगैरह में, टाइफून तो तूफान होता होगा। हाँ, तूफान के तौर पर। मानसून एक्चुअल में क्या है, जो वहां से समुद्र के तट से हवाएं चलती हैं वो वाटर कैरी करके चलती हैं। मैं आपको ज्योग्राफी नहीं पढ़ा रहा, मैं ज्योग्राफी का मास्टर नहीं हूँ। मैं तो आपको एबायोटिक फैक्टर पढ़ा रहा हूँ, इसके एनवायरनमेंट। मैं ये भी सिर्फ आपको बताया कि इफेक्ट करते हैं ऑर्गेनिज्म को। जीव जंतुओं को भी इफेक्ट करते हैं। आप देखा होगा कश्मीर के लोग अलग तरीके के होते हैं, साउथ और साउथ के काले कलूटे अपने आके अलग तरीके के।
तो ये क्या है, वहां का एनवायरमेंटल फैक्टर अफेक्ट कर रहा है। ह्यूमन तो वही है, दूसरा बता रहा हूँ बायोटिक फैक्टर। देखिए बायोटिक मतलब लिविंग, किसी भी इकोसिस्टम में, इकोसिस्टम को भी पढ़ा रहा हूं मैं आपको। इकोसिस्टम जो होता है, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का इंटर रिलेशनशिप होता है। हमको अकेले कहीं ले जाके छोड़ो, हम रह सकते हैं क्या बिना पानी नहीं हो, धूप नहीं मिले, जमीन तो ऐसा हो सकता है जमीन ना हो, आसमान में लटके नहीं, लेकिन हम डिपेंडेंट हैं, डिपेंडेंट। अच्छा फॉरेस्ट डिपेंडेंट नहीं है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम जो होता है सेल्फ सस्टेनिंग होता है। नदी में कोई कुछ डालने जाता है, जो चलो ठीक है, यहाँ तो आसपास की नदी में आप डाल देते हो, जंगलों में नदी बह के आ रही है, उसमें कुछ डालने जाता है क्या? जंगल किसी ने लगाए हैं क्या? पहाड़ों पे पेड़ कोई ने लगाए हैं क्या? वो अपने आप उगते हैं, अपने आप लगे हुए हैं, सेल्फ सस्टेनिंग होती है इकोसिस्टम, अपने आप सेल्फ सस्टेनिंग बोलते हैं, अपने आप बने हुए हैं। लेकिन लिविंग बीइंग नॉन लिविंग पर इंटरेक्ट मतलब डिपेंडेंट है। लिविंग बीइंग जो है ऑर्गेनिज्म है, वो इन फैक्टर के बिना जिंदा नहीं रह सकते। नॉन लिविंग कहीं बंजर जगह डली है, वो तो डली रहेगी। नॉन लिविंग लिविंग पर डिपेंडेंट नहीं है, लिविंग नॉन लिविंग पर डिपेंडेंट है। ये बात क्लियर है? तो इनके बीच का इंटरेक्शन होता है इकोसिस्टम होता है। इकोसिस्टम के दो पार्ट होते हैं, एबायोटिक जो हमने पढ़े, अब बायोटिक हम पढ़ रहे हैं। बायोटिक पार्ट में लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं, इनको हम प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर्स, तीन पार्ट में बांट प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर क्या होते हैं? प्रोड्यूसर ग्रीन प्लांट होते हैं। ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड बनाते हैं। ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड बनाते हैं और सारे ऑर्गेनिज्म अपने फूड रिक्वायरमेंट के लिए हरे पौधों पर निर्भर करते हैं। सारे जीव अपनी फूड रिक्वायरमेंट के लिए हरे पौधों पर निर्भर करते हैं। रोज इसकी डेट वो है, ग्रीन प्लांट प्रोड्यूसर होते हैं। ग्रीन प्लांट फूड सिंथेसाइज करते हैं। बाकी जो ग्रीन प्लांट या दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड लेते हैं वो कंज्यूमर्स होते हैं। कंज्यूमर्स दूसरे प्लांट से फूड लेते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी, टर्सरी और चौथा है टॉप। टर्सरी टॉप होता है, टॉप कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर वो होते हैं जो डायरेक्ट, ये हर्बीवोरस होते हैं, ये डायरेक्टली ग्रीन प्लांट पर डिपेंड करते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर हर्बीवोरस होते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर वो हैं जो प्राइमरी कंज्यूमर को खाते हैं, ठीक है। सेकेंडरी और टर्सरी कंज्यूमर जो है ना, वो ओमनिवोरस हो सकते हैं या कार्निवोरस तो होते ही होते हैं, लेकिन ओमनिवोरस भी हो सकते हैं। सेकेंडरी, हाँ, प्राइमरी सिर्फ हर्बीवोरस है, मैंडेटरी। प्राइमरी कंज्यूमर मैंडेटरी हर्बीवोरस है। उसके अलावा सेकेंडरी और टर्सरी कंज्यूमर तो जो है वो कैसे होते हैं? कार्निवोरस या ओमनिवोरस हो सकते हैं। सेकेंडरी और टर्सरी कंज्यूमर कार्निवोरस या ओमनिवोरस हो सकते हैं। और टॉप कंज्यूमर वो है जिसको कोई और नहीं खाता है, जो किसी का नेचुरल फूड नहीं है। जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन किसी का नेचुरल फूड नहीं है,
अब ऐसे शेर के चंगुल में फंस जाए, वो मार डाले तो बात अलग है, लेकिन शेर कोई दरवाजा खटखटा के थोड़ी बुलाने आता है। वी आर नॉट नेचुरल फूड ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। ऐसी जो लायन है, लायन किसी का नेचुरल फूड नहीं है, तो टॉप कार्निवोर है। अब ह्यूमन शिकार कर रहा है उसका तो बात अलग है, लेकिन नेचुरल फूड तो नहीं है। बल्चर है, बल्चर काइट मतलब चील, गिद्ध, बाज, ईगल, बल्चर और काइट। और कंज्यूमर है। थर्ड होते हैं डिकम्पोजर। डिकम्पोजर सड़ी गली चीजों का, वो डिकम्पोजर किसी भी डेड ऑर्गेनिज्म का डिकम्पोजिशन, सड़ाते हैं, डिकेइंग करते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। देखा होगा जो चीज सड़ रही होती है उस पर फफूंद लग जाती है, बदबू आती है, घर में चूहा मर जाए तो बदबू आती रहती है, क्योंकि उसका डिकम्पोजिशन हो रहा है। आप ये मान के चलिए कि बैक्टीरिया और ये सब जगह रहते हैं, नहीं तो ऐसा कैसे होगा चूहा कहीं मरा हो सड़ने लगे। ये समझाना चाह रहा हूं कि बैक्टीरिया, वायरस और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म पूरी जगह हमेशा रहते हैं। हम जो सांस ले रहे हैं उसमें हमारे हाथों पर रहते हैं, गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया दोनों रहते हैं। बोलते हैं ना बार बार सैनिटाइजर यूज करते हैं तो उससे नुकसान भी है। नुकसान ये है कि जो गुड बैक्टीरिया वो भी मर जाते हैं, लेकिन मजबूरी है कि बड़ी गुड बैक्टीरिया मर जाए। कोरोना का वायरस नहीं जाना चाहिए अंदर। ठीक है ना, इसलिए सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं हम बार बार। ठीक है, तो बैक्टीरिया हमारी बॉडी में हमेशा रहता है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि वो जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया, फंजाई होते हैं जो किसी चीज को सड़ाते हैं। ये लिविंग, ये बायोटिक फैक्टर है, किसी भी इकोसिस्टम का बायोटिक फैक्टर है। इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम मैंने बताया आपको इंटरेक्शन है, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का जो इंटरेक्शन होता है, इंटरेक्शन मतलब आपसी संबंध, उसको हम वो इकोसिस्टम बनाता है। इकोसिस्टम किसी भी मतलब जो लिविंग वर्ल्ड है ना उसकी स्ट्रक्चरल यूनिट है। इकोसिस्टम बिल्डिंग ब्लॉक है, जैसे घर कमरे का बना होता है, ठीक है, कॉलोनी घर की मिलकर बनती है, शहर कॉलोनी से मिलकर बनता है, शहरों से मिलकर देश या वो बनती है, क्या बोलते हैं, स्टेट, स्टेट से मिलकर देश और देश से मिलकर कॉन्टिनेंट बनता है। कॉन्टिनेंट, पृथ्वी बहुत सारे कॉन्टिनेंट हैं। ऐसे ये जो लिविंग बीइंग का जो स्ट्रक्चर मतलब लिविंग वर्ल्ड का जो स्ट्रक्चरल कंपार्ट है, बायोस्फीयर का जो स्ट्रक्चरल यूनिट है वो इकोसिस्टम। इकोसिस्टम कई टाइप के होते हैं। इकोसिस्टम दो टाइप के होते हैं, टेरेस्ट्रियल एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में जमीन पर, जैसे जंगल है मतलब फॉरेस्ट, पहाड़ है, रेगिस्तान है, क्रॉप फील्ड है, किचन गार्डन है, सब टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। किचन गार्डन भी एक इकोसिस्टम है, घर में हमारे यहाँ भी लगा हुआ है। जो होती है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम भी दो टाइप के होते हैं, नेचुरल। टेरेस्ट्रियल में नेचुरल मतलब जो अपने आप बने, जंगल कोई लगाया, किसी ने लगाया कि जंगल जाके पहाड़ों पर पेड़ कोई ने लगाए हैं क्या? अपने आप लगे तो नेचुरल इकोसिस्टम। फॉरेस्ट हुआ, माउंटेन हुआ, नेचुरल टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। अब फसल तो हम लगाते हैं ना, क्रॉप फील्ड हम लगाते हैं, खेत को जोतते हैं, फसल बोते हैं, लगा रहे हैं ना हम। या बगीचा फलों का हमने लगाया, अमरूद का बगीचा, आम का बगीचा हमने लगाया, तो कैसा है? आर्टिफिशियल। किचन गार्डन हम बनाते हैं, कैसा है? आर्टिफिशियल।
उसका जो अपन फसल करते हैं वो भी आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल, क्रॉप फील्ड आर्टिफिशियल बनाया ना, ह्यूमन मेड है ना, मैन मेड को आर्टिफिशियल कहते हैं। आर्टिफिशियल नहीं कि हम प्लास्टिक के पेड़ लगाना है, आप उसको आर्टिफिशियल के मैन मेड लिख सकते हो, वो ज्यादा बेटर टाइप का है। आदमी ने हस्तक्षेप किया वो आर्टिफिशियल हैं? प्रशांत है। हाँ प्रशांत शायद है, प्रशांत गुर्जर तो था, क्या कहना थे? एक्वेटिक मतलब पानी वाला, पानी में जो इकोसिस्टम होते हैं एक्वेटिक है। ये भी दो टाइप के होते हैं, नेचुरल एंड मैन मेड। आर्टिफिशियल टर्म मैंने बदल दिया, मैन मेड लिखते हैं। आर्टिफिशियल से आपको कंफ्यूजन हो सकता है। इसमें नेचुरल है, इसमें नेचुरल है समुद्र, ओशियन, जो स्प्रिंग झरने होते हैं वो किसी ने बनाए हैं क्या? नदियां नेचुरल है। मैनमेड कौन से हैं? पूल आर्टिफिशियल, पूल, पॉन्ड, पूल हाँ पॉन्ड पूल अच्छे ही होते हैं। तालाब बनाते हैं ना, गाँव में तालाब पानी रोक लेते हैं। इसके अलावा एक्वेरियम घर में बनाते हैं। एक्वेटिक इकोसिस्टम में मैंने आपको बताया कि समुद्र होता है, नहर होती है, और आर्टिफिशियल एक्वेटिक सिस्टम में पॉन्ड होता है, तालाब, एक्वेरियम होता है,